क्या कौन सवर्ण वोट कर दिया राजद को या कांग्रेस को? नहीं, केवल लॉकुस। तेजस्वी यादव अपने फेवर के लोगों को बुलाते हैं, सरकार आनते, हम नाम ना लें। नीतीश कुमार तो बदनामे रहे हैं, आरसीपी कहाँ से आए? 5 सीट लेने में कामयाब हो गए चिराग पासवान। हम जमुई की बात करते हैं। जमुई में क्या लगता है कि पांचों पांडव मिल करके चिराग पासवान के जीजा को जिता देंगे? चल रहा था, लगातार चल रहा था कि आओ आपके चुनाव में, आओ। चिराग पासवान भी असमंजस में आ गए, अब क्या करें जी। आप गए किसी को मारने के लिए, वो आप ही से कहे कि हमको जानते हैं प्रोटेक्शन चाहिए। नीतीश कुमार से चिराग पासवान की वास्तविक कोई लड़ाई अब रह नहीं गई है। चिराग भी अपने दूरदर्शी उतना के समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार कितने दिन तक, खास तौर पर चिराग पासवान की सीटों पर नीतीश कुमार जा तो रहे थे जी प्रचार करने, लेकिन अंदर अंदर लॉकुस चिराग के साथ नहीं नजर आ रहा। अशोक चौधरी है जरूर, लेकिन महेश्वर हजारी की वजह से ऐसा होगा वैसा होगा। जदयू यहाँ 2 फाड़ में हो गई है। समस्तीपुर बहुत निश्चिंत सीट है एनडीए की जी। वहाँ जीत हो चुकी है, जीत जाते हैं चिराग पासवान। तो ये एक तरफ हाथ में ललटेन है, एक हाथ में ईवीएम लेके पूरा दिन बयान देंगे चैनलों पर। सुबह सुबह कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, वो कहेंगे ईवीएम एक बटन था जो अमित शाह हेलीकॉप्टर में बैठ के दबा रहे थे, जिसके चलते जीत हार हो गई जी। अंत में तेजस्वी यादव कहेंगे 4 सीट पर हराए हैं जी, 40 में 4, अगली बार 400 पार। 400। और उसके बाद यादव जी लोग जो उनके समर्थक हैं, यादव जी लोग सभी लोग कहेंगे कि अब की सीधा मुख्यमंत्री, कोई नो नेगोशिएशन। कोई कहेगा कांग्रेस को डालिए, कांग्रेस किसी लायक नहीं है। कोई कहेगा मुकेश सहनी को उतार दीजिए हेलीकॉप्टर पर से। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सच्चाई यही है बाबा कि यही बातें रिपीट होनी है। कान पक गया सुनते सुनते, ये फिर हुई। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और यह चर्चा चुनाव शुरू होने के पहले से ही चल रही थी कि आखिर होना क्या है इस चुनाव में। इस चुनाव में बहुत सारी बातों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था। जिसमें एक चर्चा थी कि आखिर लॉकुस समीकरण इस बार क्या करेगा। अचानक से नीतीश कुमार, जो सरकार चल रही थी उनकी महागठबंधन के साथ, उस सरकार को छोड़ करके एनडीए में आए और एनडीए में आते ही कई लोगों की फेफड़ी सूख गई थी। उसमें से चिराग पासवान भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, क्योंकि इन लोगों के साथ एक नया जो कहा जा रहा है कि अनुभव होने की तैयारी चल रही थी एनडीए के भीतर, क्योंकि एक साथ ये सभी नहीं रह पाए थे। ये पहला अवसर है 2024 के चुनाव में जो बहुत सारे मुद्दे जो हैं एक जगह आकर के खड़े हो गए हैं। और अब जबकि 5 राउंड के चुनाव हो गए हैं, मात्र 2 राउंड बचे हुए हैं, यहाँ तक कि हाजीपुर का भी चुनाव हो गया है, चुनाव जीतन राम मांझी का गया में हो गया है। उसके बाद ये चर्चाएं अभी भी चल रही है कि आखिर इस चुनाव में हुआ क्या है। अभी भी बार बार लोग इस संशय में हैं कि जीत रहे हैं या हार रहे हैं। हाजीपुर को लेकर के जो बातें चल रही है, जो 5वें चरण में उसका मतदान हुआ है, उसके बाद से एक चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि आखिर हुआ क्या है, क्या नीतीश कुमार का साथ मिला है। इस बात को लेकर के बहुत व्यापक जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में हम नमन जी से जानना चाहेंगे कि नमन जी, चिराग पासवान अपनी पार्टी को 5 सीट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या इन 5 सीटों में उनको पूरी तरह से एनडीए का भी समर्थन मिला? देखिए, अब जो चुनाव चल रहे हैं और जिस तरीके से सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार भाजपा कैंडिडेट के लिए, नीतीश कुमार लोजपा कैंडिडेट के लिए, चिराग पासवान बाकी दलों के लिए, चाहे मांझी जी हों, जदयू के लोग हों, भाजपा के लोग हों, या काराकाट की ही बात जी, जिस तरीके से ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें पता है इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन टू मैनेज। और चूंकि इशू है ना, क्षेत्रीय स्तर के कई इशू है। कल हमने पंचनामा समझाने की कोशिश की थी जी, बुझाए ना बुझाए, फिर एक बार देखिए इसको, फिर एक बार देखिए, जितना बार देखें नहीं बुझाए उतना बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमसे फोन करके पूछ लीजिए। हो सकता है हमको भी ना बुझाए तो फिर 4 तारीख के बाद 2-4 कमेंट में बढ़िया बढ़िया बात मेरे लिख दीजिएगा, जैसे लिखते हैं। लेकिन भ्रम में नहीं रखूंगा, इतना कंफर्म है, भ्रम में नहीं रखूंगा। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि इश्यूज की वजह से, इश्यूज जो छोटे छोटे हाइपर लोकल इश्यूज हैं, जो कि कभी भी लार्जर इलेक्शंस को, आम इलेक्शंस को प्रभावित नहीं करते हैं, वो इस बार कर रहे हैं। तो आप इसका असर क्या देखिएगा? देखिए, चूंकि ये मोदी का 3रा ही चुनाव है जी, चूंकि मोदी जिस लहर से आए थे और दूसरी बार पुलवामा, फिर राम मंदिर, फिर ये चला आ रहा है,
तो ये तीसरा चुनाव है। अगर यही 2029 की स्थिति होती जी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार नहीं बना पाती भाजपा। जी लेकिन आज चूंकि हाइपर लोकल इश्यूज जरूर हैं, लेकिन ये इश्यूज चुनाव के वक्त ही पनते हैं। जी अभी तेजस्वी ने नौकरी देना शुरू किया था, ऐसा नहीं कि तेजस्वी ने 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तरफ को खूब नौकरी दे दिया। जी, कहे जी। के बाद गद गद हो गए, एक एक आदमी के 3-3 4-4 नौकरी, जी सुबह का क्या हो, फिर रात में न्यायिक ड्यूटी करो, फिर एक बार नहीं करोगे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, लाठी लेके खड़ा करो। जी ऐसा भी हो सकता है वह जो उसको क्वालिफिकेशन नहीं उसको भी ड्यूटी कराएंगे, जी जो अनक्वालिफाइड है वो भी करेगा ड्यूटी। घर में रोटी खाना बनाई महिला फिर जाकर निकल के ड्यूटी करें। इतना नौकरी दे देंगे कि बाप बाप त्राहिमाम होने लगेगा। अब नहीं करना है ना, करही पड़ी। तनख्वाह हुआ? तनख्वाह कहाँ है? तनख्वाह होता है। चलिए। ये सारा व्यवस्था हो इसे गड़बड़ाता चरमराता है सरकारी सिस्टम। देखिए बिहार में देखिए दुख क्या है, चलिए हम बहुत जनरल बात पहले कर लेते हैं। बिहार में दुख क्या है, देखने वाला भी जातिवाद, बोलने वाला भी जातिवाद, नेता भी जातिवादी और समर्थक बैठे बगल में बैठा जातिवादी, टोटल जातिवादी। जी मतलब इतना तक भी चल जाता, ब्यूरोक्रेट भी जातिवादी बैठे हुए हैं, नौकरी अपनी योग्यता पर लिए हैं, पढ़ाई करके लिए हैं। आज जैसे ही देखे कह रहे नेता हमारा भूमिहार है, भूमिहार हमारा विभाग में आ गया क्या, चलो तो मजा आएगा। हाँ। अच्छा ऐसा भी है कि भूमिहार आ गया तो आपका पटने लगा तो बात दूसरी है, ऐसा होता है। और कोई से छुआ छूत नहीं है। तेजस्वी यादव अपने फेवर के लोगों को बुलाते हैं सरकार अंते, हम नाम ना लें। नीतीश कुमार तो बदनामे रहे हैं, आरसीपी कहाँ से आए। लालू प्रसाद अगर 1990 में मान लिए रहते नीतीश कुमार का बात तो ये समस्या ही नहीं होती। मोदी जी, योगी जी, फलना जी, डिमका जी सब बदनाम है। जी बिल्कुल सच्चाई है कि ये चीजें होती है। अब राहुल गांधी है तो राहुल गांधी की टीम में उन्हीं के जाति के लोग जी ऊपर के। चिराग पासवान है तो उनके यहाँ भी हैं। हालांकि चिराग पासवान ने बड़ा बैलेंस बना लिया है कि मतलब उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ब्राह्मण, उनके जो संसदीय अध्यक्ष भूमिहार, फिर यादव, फिर और भी जाति के लोग हैं। ऊपर ऊपर कोशिश की जाती है। हाँ, लेकिन उनके यहाँ भी पासवान चलता रहता है। जी जी। तो ये क्या साबित करता है? दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट कि बिहार के जीन में ही जातिवादी है और इस जातिवाद को आप हटा नहीं सकते हैं। चुनाव पर बैठा हुआ पदाधिकारी अपनी जाति के फेवर में रहता है, कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी अपने जाति के प्रभाव में रहता है, वो पैरवी करता है, खूब पैरवी करता है। मंत्री जी आ गए, आप बहुत खुशी हुआ, हम आप जाति का एक आपे ना है और कौन है, हमको अपने विभाग में ले लीजिए ना जी, हमको अपने विभाग में ले लीजिए ना, भले 5-10 लाख ले लीजिए, नौकरी के बदले जमीन ले लीजिए, भले जो लेना ले लीजिए, मैंने घी कहाँ गिरा डाले में, लेकिन कृपया अपने विभाग में ले लीजिए। जानते हैं कहा वो जो है ना वो थोड़ा सा लोअर कास्ट मेंटालिटी वाला है। लोअर कास्ट वाला कहता है कि हमको अपने लोअर कास्ट वाले मंत्री के पास जाना है। ये टेंडेंसी ही सबसे बड़ी समस्या है। जात देखकर वोट करने पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देश में कई राज्यों में ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बैठा हुआ कुर्सी पर व्यक्ति जातिवाद करने लगे, जब आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जातिवादी करने लगे, सब इसमें डूबे हुए हैं। हम एक का नाम नहीं लेंगे जी जी। मतलब आप जमुई के आईएएस ज्वाइन करने वाले, समस्तीपुर में आईएएस ज्वाइन करने वाले, जहानाबाद में आईएएस ज्वाइन किया पार्टी जी, या गुप्तेश्वर पांडे, कोई नहीं बचा है जी। बिल्कुल। सब पर रंग उनकी जाति का जरूर दिखा है। जब वो नौकरी पर रहे तब वो न दिखे तो काम अच्छा है जी। नौकरी के दौरान यदि दिख गया तो समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क। 5 सीट लेने में कामयाब हो गए चिराग पासवान जी। हम जमुई की बात करते हैं, जमुई में क्या लगता है कि पांचों पांडव मिल करके चिराग पासवान के जीजा को जिता देंगे? देखिए पहले तो ये समझना होगा, स्थापित करना होगा कि आखिर ये चर्चा हमें क्यों करनी पड़ रही है। ये एकाएक चर्चा तो नहीं आई है कि नीतीश कुमार 2020 का बदला लेंगे चिराग पासवान से जी। नहीं, ये चल रहा था, सतह पे तो नहीं थी, ये चल रहा था जी, ये चल रहा था, लगातार चल रहा था कि आओ आपके चुनाव में आवा। उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे। वहाँ मुख्यमंत्री के, संयोजक के और कुछ चैनल के संपादकों के वरिष्ठ और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार थे, और कुछ संपादकों के भी प्रधानमंत्री वो बोल रहे थे, मेरे प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे थे। तो वैसी स्थिति में ये तय था कि चिराग वर्सेस नीतीश बहुत तगड़ा होने वाला जी। तेजस्वी उसमें छक्का का काम करते, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार अंतिम समय में भाग गए तो चिराग पासवान भी असमंजस में आ गए। अब क्या करें जी? आप गए किसी को मारने के लिए, वो आप ही से कहे कि हमको जानते हैं प्रोटेक्शन चाहिए
कंफ्यूजन तो हुई है बिल्कुल मारने वाला ही बचाए कैसे आप? बिल्कुल धर्म संकट जी। हुआ था ना महाभारत जी में, जी जी याद होगा एकदम आपको? एकदम एकदम और इसी पेशो पेश में चिराग पासवान फंस गए। चिराग पासवान निश्चित तौर पर फिर नीतीश के साथ खेल कर देते हैं, लेकिन जो भाजपा ने सिक्योरिटी दी और विश्वास दिया और कॉन्फिडेंस दिया और सम्मान दिया कि 5 सीट लेके लड़िए, और मोदी ने कहा लड़िए कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार जी को हम मैनेज कर लेंगे। सरकार बिहार में बनी, नीतीश कुमार का पैर जरूर छुआ लेकिन आधे मन से छुआ, लेकिन जब सीट बंटवारे में चिराग पासवान को खुश कर दिया भाजपा ने, तो चिराग पासवान का ठीक बस सब बोला जाए, कोई बात नहीं, स्वागत अच्छा हुआ है। जी अरे लड़का के मुंह देख के रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना होता है। अगुआ फूफा नाराज भी हो जाए, ज्यादा लेकिन खुश रहो सा, हमने कोई दिक्कत नहीं है, ब्याह शादी ठीक से हो। तो ये चर्चा जो चल रही है उस चर्चा में जो लगातार कहा जा रहा है कि कारण चिराग क्या पासवान है? जी इसका कारण क्या है? कारण 2020 में चिराग पासवान ने जो किया था, जी चिराग पासवान के पास भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? कुछ लोग कहता है कि चिराग पासवान के पास उतने प्रत्याशी ही नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को टारगेट था तो भाजपा के खिलाफ काहे उतारेंगे, तो हम कहें एक सीट पर उतारे तो वो भी काहे उतारते एक दूसरे। जी कोई कहता है, अंदर की बात छनकर आती है कि चिराग पासवान के पास उतना पैसा नहीं था, जी उनकी पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी उस स्थिति में कि वो दूसरे चुनाव लड़ चुनाव लड़ सके। जी काहे नहीं मुकेश सहनी लड़ गए 40 सीट पर इस बार। जी वो जानते थे ये बात, वो जानते थे कि नीतीश के खिलाफ तो मैंने थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका फायदा उठा लेंगे, भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो यहाँ जी पैसा भी बर्बाद होगा, प्रत्याशी भी भाग जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदवारी मिलना भी थोड़ा कई मुश्किल जगहों पर होता है। भाजपा के खिलाफ जब कैंडिडेट को टिकट दिया था तो टिकट वापस हुआ था, ये भी जान जी लीजिए। जी तो चिराग पासवान पर जो आरोप लगता है वो केवल आरोप मात्र है, जी ये हमारे आपके द्वारा बनाया गया कहानी है। जी लेकिन नीतीश कुमार से चिराग पासवान की वास्तविक कोई लड़ाई अब रह नहीं गई है। जी। चिराग भी अपने दूरदर्शी उतना के समझ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार कितने दिन तक, लेकिन पूरे चुनाव में इस बात की चर्चा एक गठबंधन में रहते हुए भी हुई है जी कि खास तौर पर चिराग पासवान की सीटों पर नीतीश कुमार जा तो रहे थे जी प्रचार करने, लेकिन अंदर अंदर लौकुश चिराग के साथ नहीं नजर आ रहा था। इसका कारण है, मैं बताता हूँ आपको। चिराग पासवान के पार्टी के किसी भी व्यक्ति को आप पकड़िए और मीडिया के सामने बातचीत अगर उनसे पूछिएगा तो वो कॉन्फिडेंस 5 में 5 और 40 में 40 जी कहेंगे, जी लेकिन मीडिया के जस्ट पीछे में कहानी थोड़ी बदल जा रही है। जी उन्हें आज भी थोड़ा संशय है। संशय है कहाँ कि आखिर खगड़िया जो सीट है जी उस पर समीकरण हमारे पक्ष में आया ही क्यों नहीं लास्ट तक। जी अंतिम समय में जरूर परिस्थितियां बदलने की कोशिश की गई, हालांकि लेकिन आपने लौकुश की नाराजगी का आपने पंचनामा में ये बात कही थी कि जब अंतिम समय में ये मौका आया तो अशोक चौधरी और वगैरह वगैरह भेज करके ये सभी लोग वहां पहुंचे और जी। लौकुश समाज के अच्छे नेता पहुंचे। आरएलएम से राहुल जी पहुंचे थे, राहुल कुमार, फिर बीजेपी की जो महिला एमएलसी हैं जी। वो पहुंची थी उसी जाति की। बहुत सारे वहाँ कुशवाहा कुर्मी नेताओं जी, को बिठा जी, दिया जी। गया था, और जदयू के जो नाराज लोग थे उनको अशोक चौधरी और बाकी लोगों ने मनाने की कोशिश भी की और मना भी लिया। जी। लेकिन फिर भी ये चर्चा पूरी रात भर हुई ना, कई रात तक चर्चा हुई, बिल्कुल, प्रत्याशी बिल्कुल। घूम रहे थे तो उनको भी बात समझ में आता कि नहीं उस जगह पे ज्यादा फोकस करना है, वहाँ कुर्मी कुशवाहा है। और विपक्ष वहाँ स्ट्राइक भी कर रहा है। चिराग भी खूब घूमे, चिराग बार बार चिराग को ये बोलना पड़ा कि मेरा भाई ये देखिए चेहरा तक मिलता है, जी। अब हमको ही जिताना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गृह क्षेत्र है। सारे समीकरण एनडीए के पक्ष में है, लेकिन ये एक चर्चा है कि कुर्मी नाराज है, जी कुशवाहा नहीं ना आपको वोट कर रहा है, ये अंतिम दिन तक हालत खराब किए हुए था मैनेजमेंट वाले लोगों का, और सारा फोकस उसी पर केंद्रित हो गया था। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक इशू था अंदर अंदर। दूसरी बात, समस्तीपुर में भी चर्चा हो गई जी कि अशोक चौधरी है जरूर, लेकिन महेश्वर हजारी की वजह से ऐसा होगा वैसा होगा, जदयू यहाँ दो फाड़ में हो गई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताता हूँ, जी समस्तीपुर बहुत निश्चिंत सीट है एनडीए की, जी वहां जीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सनी हजारी उनके लोग दावा कर रहे हैं कि 100% जीत हमारी हुई है। जी किसके दम पर? क्या पासवान छोड़ के नीतीश चिराग को नहीं। चला गया? क्या कौन सवर्ण वोट कर दिया राजद को या कांग्रेस को? नहीं, केवल लौकुश। लौकुश के वोट का एक बड़ा ट्रेंड है वहाँ, 2-2.5 लाख के आसपास है जी वोट, जी जिसको कन्वर्ट कराना जदयू, एलजेपी, एनडीए की तरफ बहुत जरूरी था, और इसीलिए अशोक चौधरी को आप एक सेकंड हिलते नहीं देखे समझते। जी अपनी जिम्मेवारी कटिहार में निभाकर तुरंत पहुंचे, वहीं और रहे। वहाँ स्पेशल बयान भी दिया था नीतीश कुमार ने जी, कि नीतीश हमारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी चिराग जी, पासवान चिराग बिल्कुल, पासवान बहन बोल रहे हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार मेरा प्रत्याशी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी मेरी बेटी कह रहे हैं, अशोक चौधरी और कुणाल साइन किशोर कुणाल को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा बहुत।
ये लोग मैनेजमेंट ही करते रह गए। नमन जी, जमुई में भी इस तरह की बातें चल रही थी कि उनको हराने के लिए उनके जमुई में भी बहनोई अच्छा खासा थे। वोट है, जी, कुरकुर में कुशवाहा जी। का चर्चा क्यों नहीं होगी? वहां भी लगातार आरएलएम के लोग कैंप किए हुए थे। बाबा और जब उपेंद्र कुशवाहा- राजपूत चढ़ा के दिखाई हैं जी, कि हम अपन प्रत्याशी देखम पवन सिंह के, तो कुशवाहा कुर्मी मैंने कसम खैले है कि भाजपा का झंडा ढोएगा। भाई जब सही भूमिहार कहेंगे कि महाराजगंज में हम देखेंगे अपनी जाति को, पार्टी नहीं देखेंगे। जब ब्राह्मण कहेंगे बक्सर में हम प्रत्याशी देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। तो ओबीसी में मैंने एगो जाति जो सबसे पढ़ी लिखी हो मानी जाती है कुशवाहा कुर्मी की जाति, जी। वही कसम खाए हुए है कि झूला ढोएगा भाजपा का। नमन जी, 5 सीट में 4 सीट पे मतदान हो चुका है। आज मैं देख रहा था, एक रिकॉर्ड देख रहा था, उस रिकॉर्ड पे बात करना आपसे बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चिराग पासवान बुरी तरह से हार गए हैं। जी, उनके दावे का कारण क्या है, तो वो मैं बता दूं आपको कि हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राघोपुर और राजापाकड़, जी, ये 6 सीट जो हैं हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत, इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीट आरजेडी के पास है, 4 सीट, और 1 सीट कांग्रेस के पास है। जी। इसमें से खुद राघोपुर जो है वो तेजस्वी यादव का सीट आता है, जहां वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, 51.83 हुआ है, जो 2019 में कम था। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये दावा कितना सही है, और इसमें यह भी कहा जा रहा है, आपने जैसा कि बताया भी, कि एक ट्वीट भी आया सोशल मीडिया पे कि खेला हो गया, नीतीश कुमार ने खेला कर दिया चिराग पासवान के साथ। ये दोनों परिस्थितियां आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इस बार डैमेज तो किए हैं जी। नीतीश को साथ लाना, ये हम तो मतलब जिस दिन चुनाव गड़बड़ा जाएगा 4 तारीख को, जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं जी, उस दिन तो हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं। उस दिन तो ये कहना होगा नीतीश कुमार के चलते हार गया जी, जी, जी। नीतीश कुमार के चलते केंद्र में सरकार नहीं बन पाई, नीतीश कुमार के चलते बिहार में सीटें कम आई। बिल्कुल। और तो कोई रास्ता नहीं ना है, और जी, क्या कहिएगा जी, और क्या ही कह सकते हैं आप, क्योंकि बाकी सब पक्ष में है नरेंद्र मोदी के। उनके द्वारा दिया गया राशन उनके पक्ष में है जी। उनके द्वारा दिया गया भाषण उनके पक्ष में है, उनके द्वारा दिया गया जो राम मंदिर है, और वो अन्य मुद्दे हैं, मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने बहुत सारी सब चीज दी उनके है, पक्ष में है। विश्वकर्मा योजना है, कई तरह की बातें हैं, लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं। मुद्रा लोन ले लेके काम कर रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिला? बिल्कुल रोजगार मिला, सब खुश जी। है, लेकिन इसके बावजूद वोट नहीं कर रहे हैं। जी, या तो जीत का मार्जिन जो है वो घटने वाला है, जी, लेकिन जीत हो जाएगी, और या कंप्लीटली सरकार पलटने वाली है। यही दोनों में से कोई एक होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 राज्यों के चुनाव और पिछला पैटर्न और मेरा कॉन्फिडेंस जो अब तक मैंने पत्रकारिता में सीखा है, वो साफ तौर पर कह रहा है नो नीड टू पैनिक। जी, जो भी एनडीए के नेता है पैनिक तो हो गए हैं, मैं फिर कहूंगा पैनिक हो गए हैं। महागठबंधन इस बात पर जीत गया कि उसने भरम जरूर बना लिया, जी, 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 हम जमीन पे उतार दिया। आ रहे हैं जी। अब क्या हम आ रहे हैं, आई जा रहे हैं जी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए, लेकिन इसे आप अच्छा भी मानिए बाबा, जी। मैं स्पष्ट करता नहीं, हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पुलिस को- जरूरी भी है। पुलिस किसी जगह चौक पर खड़ी है 5, और कोई चाय वाय पी रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं फोन आ जाए 5 मिनट में बम विस्फोट होने वाला है, अब बताइए वहाँ के थाना अध्यक्ष, एसपी सबका क्या स्थिति होगा? हम तो जो पटना में लोग भाषा यूज करता है कि फोन के बाद सुनने के बाद क्या होता है, वो तो हम नहीं बोल सकते पटनिया भाषा में, लेकिन सच है कि सिस्टम तो हिल जाएगा। बिल्कुल। अब उसके बाद आप देखिए कि ड्यूटी टाइट होगा, हर दूसरा दिन कल खा टिफिन करिए, निकाल रोटी है, ठीक है जा, यही ना होगा। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनडीए के सारे नेता ज्यादा मेहनत किए, 2 घंटा ज्यादा जगे, तनी ज्यादा एक्स्ट्रा टोन किए रहे, तनी धूप में भी, तनी छाया में भी, तनी अति में भी, तनी बिना पानी पियले भी लोग मेहनत किया है, और इसका असर उनको कई सीटों पर जो हार थी वो जीत में कन्वर्ट हो जाएगी, और कई सीटों पर जो डिफरेंस था जीत का जो एकदम नैरो था थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तो नहीं देखिए। नमन जी, आप 5 सीट पर लगभग गए हैं, और 5 सीटों पे आपने, हालांकि आप तो पूरे बिहार में घूमे हैं। बहुत जमुई में लड़ाई एकदम एक तरफा थी, मैं बताता हूँ आपको। जी, तेजस्वी यादव से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपको एक ट्वीट में एक कल कमेंट पंचनामा के दर्शकों से मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ। जी, इस तरीके का फीडबैक जब आता है तो ये स्पष्ट करता है कि सब बात सही जगह पर जा रहा है। जी, देखिए, ये राजद के समर्थक हैं, जी, राजद समर्थक जो जनरल जातिवादी करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो समझदार जी। ये कह रहे हैं भाई मैं राजनीतिक एनालिस्ट भी हूँ, आरजेडी का समर्थक भी हूँ, आरजेडी से खानदानी तौर पर जुड़ा हुआ भी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें बिहार में एक अच्छा माहौल बना था। जी, तेजस्वी यादव अगर दिमाग लगाते तो निश्चित तौर पर वो इस बार भाजपा को एक बड़ी लड़ाई दे सकते थे, जी, लेकिन हमने जमुई में यही देखा, आरजेडी ने थोड़ी भी मेहनत नहीं की, तेजस्वी यादव बहुत लेट पहुंचे,
और फिर वो गाली वाला प्रकरण हुआ जिसके बाद से जी। पूरी तरह से चुनाव पलट गया। इसके बाद जमुई के बाद हमने देखा कि कई सीटों पर लड़ाई बिल्कुल तगड़ी थी। जी पूर्णिया में तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अपना घमंड दिखाकर पप्पू यादव को अलग करके खुद से जी ये सीट भी हार गए, वो चुनौती साबित की। और पप्पू यादव केवल पूर्णिया ही नहीं प्रभावित कर पाए बल्कि उन्होंने मधेपुरा और सुपौल में भी राजद को जीरो कर दिया। बिल्कुल यहाँ के यादव ने खुलकर वोट किया है पप्पू यादव को और उनके पक्ष में सिंपैथाइज करके आरजेडी के खिलाफ वोट किया है। कितना असर पड़ा है। ये लोग भी ये पॉलिटिकल मैच्योर लोग हैं। आरजेडी के समर्थक जरूर है लेकिन समझ रहे जो मैं बार बार समझाने की जी। कोशिश कर एक रहा हूं। बयान ये भी आया था नमन मैच्योरिटी जी, की कमी जो तेजस्वी में थी, परिपक्वता जो थी, वो साफ तौर पर देखी गई है। पिछड़े जाति के लोग चाहते थे कि आरजेडी को वोट करें, जी नौकरी भी एक अच्छा प्रमाण मिला था, लेकिन जब राशन की बात आई और राम की बात आई और जब भाजपा के लोग घूम घूम कर लगे प्रचार करने तो राहुल गांधी नदारद हो गए। जी। ये एक बड़ा फैक्टर था। राहुल गांधी क्या लेकर आएंगे? एकजुट नजर ही नहीं आई। नौकरी दी है, पूरा पूरा देश की नौकरी दे दी है। एकजुट ही नजर नहीं आई। और ब्राह्मण राजपूत भूमिहार ने लगभग 100% वोटिंग किया है। जितना भी वोट दिया हो भाजपा के पक्ष में दिया है। इसके चलते समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जी जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी राजपूत भूमिहार या ब्राह्मण है वहां तो 30% वोट हमने काट लिया है, लेकिन बाकी लोग तेजस्वी का चेहरा देखकर ही वोट नहीं कर रहे हैं। जी यहाँ एक बड़ा अगर लीडर होता हमारे समाज का तो जाकर वोट मांग सकता था राजद के लालटेन के नाम पर। जी या राहुल गांधी ही होते हैं तो लोग उन्हें भी कम से कम सवर्ण मारकर उनकी तरफ वोट करते हैं। बिल्कुल। ये मिसफॉर्चून है। जैसे पूर्णिया में घमंड के चलते हारे, वैसे ही बिहार में कई सीटों पर जीत कर भी हार गए हैं। मुश्किल से अगर 10 सीटें जीत जाती है महा इंडिया गठबंधन तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन कहाँ 32 सीटें जीत सकती थी और कहाँ 10 पर आ गई। ये परिपक्व दर्शक का कमेंट है जी जो पंचनामा के पैटर्न को भी समझा। हो सकता है कि ये भी गलत हो जाए, हम भी गलत हो जाए, जी। लेकिन जो दिख रहा है वो तो कम से कम हम समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस धर्म की और राजजाति की और उस राजनीतिक रूप से टॉक्सिक चाशनी को में डुबाकर तो खुद को नहीं देख रहे हैं ना। जी बाबा जमुई में गड़बड़ा गया था इलेक्शन, लेकिन जानबूझकर जीत थाली में परोसकर चिराग को दी जी एकदम पहले दिन से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आप देखिए कि वही हाल लगभग खगड़िया में हुआ। कहाँ लड़ाई में खगड़िया में पिछड़ गए थे चिराग पासवान और वहां से पिछड़े हुए से आगे आते हैं। कितना भीतरी बारी हुआ, लेकिन वो प्रत्याशी राजेश वर्मा इतना एक्टिव रहा शुरू से लास्ट तक कि एक हद तक जाते जाते लोग सिंपैथाइज करने लगे। जी जी। और फिर क्या हुआ, जो वोट उनके खिलाफ था वो वोट भी धीरे धीरे पक्ष में आने लगा और कहीं ना कहीं एकजुट नजर आया। और जदयू भी कूदी ना, जी, जदयू अंतिम समय में कूदी। अशोक चौधरी की बेटी को टिकट देकर सामूहिक को चिराग पासवान ने क्या बहुत कुछ साधा, बहुत कुछ साथ लिया। जमुई में सुमित सिंह को साथ लिया, पूरी 5 सीटों पर जदयू को साथ लिया जी। समस्तीपुर में अगर हुआ भी, समस्तीपुर में जो हुआ महेश्वर हजारी अपने पुत्र को टिकट लेने में सफल रहे। ना कांग्रेस उनको पोषण दे पाई, ना राजद पोषण दे पाई जी। जदयू तो खैर कुछ मत कीजिए, कोई अंदर से छुप के जब उनके पिताजी ही नहीं कर पाए प्रचार जी तो कोई और क्या करेगा। उनके पिताजी के पास भी तो मौका था। एक बात मैं और कहूंगा बाबा, समस्तीपुर में इसको भरा महू हमसे शर्त भी लगा सकता है जी, क्योंकि मैंने आंख के सामने देखा है। ये बात तय थी कि अगर बेटे की जीत की थोड़ी भी संभावना होती तो महेश्वर हजारी इस्तीफा देते। लिख के रखो कहीं, कहीं लिख के रखो, लिख के रखिए और कहिएगा कि नमन जी आपने गलत कहा। मैंने यही कहा था 2020 में कि नीतीश कुमार अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, उनको भाजपा मुख्यमंत्री बना रही है जी। और मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव को ऐसे टच करके मुख्यमंत्री कुर्सी चली जाएगी कांग्रेस की वजह से। और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा भी था कि मैं तो नहीं बनना चाहता था, भाजपा बनाई है। कांग्रेस की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैंने कहा था, याद है ना बाबा जी। जब बड़का विश्लेषक क्या कहा था, बड़का चैनल कई लोग तावा में नीतीश गलन हवा में, कई लोगों ने तो तस्वीरें छपवाई थी में उस आदमी ने ये भी कहा था। 3 बड़े संपादकों का नाम हमको याद है, स्क्रीनशॉट रख ले बनी 2020 वाला। जब भी मेरे पास बड़का संपादक कोई बनेगा तो हम दिखा देंगे कि छोटका चैनल का देखो औकात। तुमने लिखा था 2020 में पूरा चुनाव में घूमकर कि नीतीश गए अब वापस नहीं आएंगे, भाजपा नहीं बनेगी। एग्जिट पोल देखिए मेरा, तेजस्वी को सारी सीटें जीत रही है, कांग्रेस 80 सीटें जीत रही है 70 में से और सरकार बन रही है। और मैंने कहा था कि 20 टप गया ना। ये बात उस समय वर्तमान अध्यक्ष थे जी मदन मोहन झा, उनको याद होगा, देखेंगे तो शायद उनको याद भी आ जाए जी। मैंने उनसे कहा था, पूर्णिया में थे वो, कि भैया आपकी पार्टी 20 नहीं टप रही है और आप ही के चलते तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे तो आपके दोनों के बीच में कटता होगी, दोनों अलग होइएगा। और वही हुआ तारापुर के ससुराल में। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी बात मेरी गलत हुई?
मैं वही कहना चाह रहा हूं। और आज मैं ये बात जरूर कह रहा हूं, देखिए फेज शिफ्ट होता है तो नॉर्मल मिसाब को बताते चलता है, कमेंट्री ऐसी होती है, सेंचुरी मारेगा बैट्समैन, बहुत अच्छा खेलेगा, सेंचुरी मारेगा, टीम जीतेगी, जरूरी ये है। 100 रन मारा, 1 रन मारना था जीताने के लिए, कैच मार दिया, हवा में आउट हो गया। दीज आर द पैटर्न्स जो आपको समझना पड़ेगा। जब वो 90 रन पे था और छक्का मार के सेंचुरी पूरा करता है तो किसी को लगेगा नहीं कि मैच हार सकते हैं, लेकिन कमेंटेटर का धर्म क्या है, वास्तविकता बयां करें जी। वो बताया कि सर जब आप ये छक्का देख रहे हैं तो साथ साथ ये भी देखिए, केवल एक ही विकेट चाहिए बॉलिंग टीम को, एक ही विकेट बचा हुआ है, गलती से भी विकेट अगर ले लिया तो मैच उनके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावनाएं बदलती हैं और सच बात है कि कल पैटर्न कल परसों से बदला है चुनाव का, थोड़ा नमन जी अंतिम समय में थोड़ा मेहनत बढ़ा है। और ये चर्चा, अब देखिए ट्वीट पढ़िए, मैं बता रहा हूँ बाबा, ये ट्वीट जरा लगाइए भाई, आप लोग लगाइए इस ट्वीट को, मैं बताता हूँ। इसमें शक्ति यादव है, हम तो बहुत सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि सीरियस आदमी नहीं है, पार्टी सीरियस मानती है इनकी जी। शक्ति यादव ने लिखा है, जिस बदले की राजनीति के लिए नीतीश कुमार की जी जाने जाते हैं, उस राजनीति के तहत आपका एक और ऑपरेशन हेलीकॉप्टर सफल रहा। ठीक है जी। जिस कारण से मुख्यमंत्री जी की तबीयत नासाज थी वो अब ठीक हो गई है, क्योंकि इसका इलाज उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए उनके नेता ने हाजीपुर भेजा था वो सफल रहा। हाजीपुर के लिए वहाँ की जनता आपको शुक्रिया कर रहे हैं। अपने पेट के दांत से एक और राजनीतिक शिकार के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई। माने शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता जदयू के हैं वो बहुत खुश है और लोजपा अपनी 5 सीटें हार रही हैं, इंक्लूडिंग हाजीपुर में इनके हिसाब से खेल हो गया है। और अब अगर कुछ जीत जाते हैं चिराग पासवान तो ये एक तरफ हाथ में ललटेन, एक हाथ में ईवीएम लेके पूरा दिन बयान देंगे चैनलों पर। सुबह सुबह कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, नमन जी इसी ट्वीट के बीच सुबह सुबह कहेंगे कि मैं जीत रहा हूँ, हम जीत रहे हैं। दोपहर में कहेंगे कि ठीक है, अभी रात तक कुछ भी खेल हो सकता है, पलट सकता है परिस्थितियाँ, अभी भी हम लोग आगे चल बढ़ सकते हैं। दोपहर शाम तक कहेंगे कि ईवीएम में खेल हुआ है। उसके बाद शाम में कहेंगे इनके बड़े नेता आकर कि हम हार स्वीकार करते हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ खेल हुआ है। हम राज्यपाल के पास जाएंगे। कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में मानेंगे नहीं, जो सपोर्टर है, अंधभक्त है, वो किसी स्थिति में नहीं मानेंगे कि मोदी की सरकार वोटिंग के चलते बनी है। वो कहेंगे ईवीएम एक बटन था जो अमित शाह हेलीकॉप्टर में बैठ के दबा रहे थे, जिसके चलते जीत हार हो गई जी। और उसके बाद अंत में तेजस्वी यादव कहेंगे 4 सीट पर हराए हैं जी, 40 में 4, अगली बार 400 पार। और उसके बाद यादव जी लोग जो उनके समर्थक हैं, यादव जी लोग सभी लोग कहेंगे कि अब की सीधा मुख्यमंत्री, कोई नो नेगोशिएशन। कोई कहेगा कांग्रेस को हटा दीजिए, कांग्रेस किसी लायक नहीं है। कोई कहेगा मुकेश सहनी को उतार दीजिए हेलीकॉप्टर पर से, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सच्चाई यही है बाबा कि यही बातें रिपीट होनी है। कान पक गया सुनते सुनते, यह फिर हुई। लेकिन इस ट्वीट के बारे में एक बात बता दूं, इसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो चल रहा है अब काना फूसी की बात भी राजद सीरियसली लेने लगी। जी जी जी, समझ रहे ना बात बाबा। उसमें कुछ कमेंट भी आया है ना जी, हम बताते हैं आपको। चंद्र राम बेचारे मैंने उनको पहले तो फेंक दिया गया चिराग पासवान के सामने, बलि का बकरा बनाया गया। तेजस्वी लड़ जाते, चलिए रिजर्व सीट था, तेजस्वी तो नहीं लड़ सकते थे, ये बात सही पॉइंट आउट है। लेकिन कोई लड़ता, कोई मजबूत नेता इनकी पार्टी से लड़ता। अब मंचे पर ये कह रहे हैं तेजस्वी जी कि इनके पिता जूता सीते हैं। अरे वो मंत्री रहे हैं, तो दुर्भाग्य है कि यदि अभी भी उनके पिता जूता सी रहे हैं तो क्यों सी रहे हैं? अगर लालू यादव दूध दू रहे हैं, रोज सवेरे 10 लीटर दूध दूते हैं, 10 गाय धोते हैं, क्यों इस बीमारी में है? क्यों करना पड़ रहा है? खैर चलिए, वो तो उनका चुनाव में वोट करने का तरीका है। लेकिन इस ट्वीट में जो गड़बड़ा गया ना जी, वो भी लिखना चाहिए था। ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से पहले ऑपरेशन लालटेन बिहार में हुआ था जी, जिसके बारे में तो पता ही नहीं है प्रवक्ता महोदय, कैसे आपका ऑपरेशन हुआ था याद नहीं है। पंचनामे के पीछे देखिए ना, जो नहीं देखते हैं जाके देखिए कैसे अखबार में इतना बड़का बड़का पैनल में लगता था, नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, नीतीश कुमार ने योजना दी, नीतीश कुमार ने हई दिया, फलना दिया, ढिमका गया। तो डिप्टी सीएम कौन है? पिछला पन्ना पर देखते हैं डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव है। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, और नीतीश कुमार का बड़का फोटो कि नीतीश का एक एक सपना पूरा करेगा तेरा तेजस्वी। उनके अपने विभाग में उनका फोटो नहीं था, और हर विभाग से तेजस्वी गायब जी, हर कार्यक्रम से तेजस्वी गायब। एक याद है, एक इनपुट मैंने दिया था दर्शकों
मैंने आपसे कहा था जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो मैंने कहा था कि नीतीश कुमार एक बार यात्रा पर निकले थे बिहार के, जी, और उस यात्रा के दौरान एक जगह पहुंच गए, डीएम की कुर्सी खाली करा के खुद बैठ गए तेजस्वी यादव। जी। नीतीश को ये पता नहीं था कि तेजस्वी आए हुए कार्यक्रम में। जब नीतीश कुमार भाषण देकर मुड़ के देखे तेजस्वी यहाँ है, तेजस्वी यादव मेरे एक आदमी वहाँ थे, उन्होंने सुना वो बात और मुझे अक्षर से समझाया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने ये कहा कि आप क्यों आ गए, वहाँ कौन है तब, मतलब आप वहीं रहिए। फिर याद होगा बाबा, राजगीर में वो हुआ था कार्यक्रम, जी, मेला लगा था, मंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं शायद, जी, जी। उनके कार्यक्रम में मेला में क्या हुआ था याद है कहानी ना? मेला में कोई गया ही नहीं था, मेला में कोई गया ही नहीं था, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जी। ये सब वहीं शुरू हो चुका था। ये ऑपरेशन ललटेन था जी। और आपको दिखा नहीं, दूसरे का पार्टी का कितना चिंता है चिराग पासवान के लिए। नमन जी, ऑपरेशन लालटेन तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन सरकार बनी थी। सबसे पहले सुधाकर सिंह, अब बाप की पार्टी कहिए ना, सुधाकर सिंह को आउट कर दें। हेलीकॉप्टर उड़ाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, बता दें? चलिए बता ही देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने में सबसे बड़ा हाथ लालटेन का है जी। 5 सीटों पर अगर चिराग पासवान 5 जीत जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का तो तेजस्वी यादव का बिल्कुल। है और उनके सलाहकार लोग का है। पहला, जमुई में मंच के नीचे गाली दी गई, जी, गाली वायरल किया गया, किसी सलाहकार ने यह राय नहीं दी कि तेजस्वी जी दुगो को पार्टी से निकालिए, मैंने कहा था निकालिए, जी, एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे चिराग पासवान। जी। चिराग पासवान ने पूरा फायदा उठाया और कहा कि महिलाएं देख लीजिए, जब चिराग पासवान की मां बहन सेफ नहीं है तो सरकार बन जाएगी तो आपकी मां बहन कैसे सेफ रहेगी? 9 सीट पर फायदा, 9 सीट पर। अच्छा 9 सीट तो मैं आप कहिएगा, हम ललटेन वाली बात कर रहे थे, ललटेन और हेलीकॉप्टर वाली। और कमजोर प्रत्याशी दिया आपने जी। अर्चना रविदास उस लायक नहीं थी, वहां प्रत्याशी 3 आपके पास थे, तीनों प्रत्याशियों को आपने टिकट काटा। आपने पान समाज के आईपी गुप्ता का टिकट कटवाया कांग्रेस से जानबूझकर, क्योंकि वहां जीत जाते हो। चिराग पासवान से लड़ने के लिए 4 साल से तैयारी कर रहे थे आईपी गुप्ता, और आप जानते हुए आपने आईपी गुप्ता को बुलाकर बिठाकर 3-4 घंटा आपने टिकट नहीं दिया। ये हुआ ना? का प्रवक्ता महोदय ये नोवेल आगे बढ़ा। समस्तीपुर सीट पर आप किसी भी मजबूत व्यक्ति को टिकट दे सकते थे, जो आपकी पार्टी से था, जो आपके समाज से था, जो आपके रणनीति से था। आपने रात रात जदयू से उठाकर और आरएसएस के एक व्यक्ति को दे दिया टिकट, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसको कांग्रेसी वोट कर दें। सवाल ही नहीं। अंतिम दिन तक उसके साथ एबीपी के लोग घूमे हैं। आपने जानबूझकर ये चुनाव हारा है वहां भी। फिर बात करें खगड़िया की, खगड़िया में आप खुद क्यों नहीं आ गए? आपने लेफ्ट को टिकट दे दिया। आप आते, आप वहां से कुछ वहां प्रत्याशी उतारते अपने पार्टी का, तब देखते तब वहां की लहर। जी। यहाँ भी लगा जैसे आपने खेल किया, कुछ चिराग पासवान से लेन देन कर। अच्छा, कैसे को दे देते? चिराग पासवान से लेन देन कर लिया लगा। खुल के बोलिए बाबा, बात समझे ये लोग भी, दर्शक भी, जी, कि पिछले चुनाव में भी कैसे सरकार बनते बनते रह गई थी तेजस्वी को। कब सीखेंगे? क्यों दिए थे? लगा कुछ खेल कर दिया। 70 सीट क्यों दिए थे? वही मैं कह रहा हूँ, क्यों दिए 70 सीट? 70 सीट में इधर उधर खेला, सब खेला हुआ, सब गणित हम रखे हुए हैं। वो भी बदल लेंगे तो उसमें भी मैंने कितने को प्राण छूट लगी। सच्चाई यही है कि ये खेल राजद कार्यालय में ही हुआ है। पप्पू यादव किसने हराया? राज बल्लभ को किसने उकसाया? गुलाब यादव का टिकट किसने काटा? हिना साहब को किसने इग्नोर किया? जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री तक हिना साहब के खिलाफ और साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं मन से महाराज। और आपके लोग लगातार पिनता रहे वहां के मुसलमानों को। इसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर पप्पू यादव का इफेक्ट मधेपुरा सुपौल में होगा तो इनका तो पूरे सीमांचल में होगा। बिल्कुल। आप कहां जीत रहे हैं महाराज? किस भ्रम में है आप? कौन वोट कर? चंद्रमा से वोट आपका आ रहा है क्या? यादव आपको नाराजी आपने कर दिया, मुसलमानों को ठेंगाई दिखा दिया। कुर्मी कोयरी को आप चले हैं लास्ट मोमेंट में भोज घर न्योता देने। कौन इतना, एक बात बताइए बाबा, कौन तो मैंने इज्जतदार नहीं है कि अंतिम दिन जब भोज चल रहा है, दूर हम चल गया और तब आप क्या न्योता रहा कि आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए? हो जाता है क्या? सवाल ही नहीं है, वही हो रहा है। चुनाव में है ना हुआ 24 सीट हो गया, 16 को बचा हुआ है, तो अभी नया पैंतरा सब दे दीजिए कुशवाहा को, सब। अरे 25 में दीजिए तब माने। इसमें तो लड़ाई एक तरफा थी, मोदी वर्सेस ऑल था जी। 25 में जब तेजस्वी मजबूत है, जहां बिल्कुल तेजस्वी मजबूत है, 25 में दीजिए आप 100 को कुशवाहा को टिकट, जी। तब माने कि बदलाव वाली पार्टी, तब माने कि बाप की पार्टी है। अरे तो हम तो माइये की पार्टी मानते हैं। अभी तक बाप की पार्टी हुई कहाँ है? अभी भी मलाह वोट आपको दे रहे हैं, तो हम चुनाव के दिन देखेंगे। उस बाप में अगड़ा भी है वो। ठीक है, अगड़ा तो दिया तेजस्वी यादव ने, बहुत कुछ दिया बाबा। मैं कहूँगा अगड़ा को तेजस्वी यादव ने बहुत दिया। एडी सिंह से लेकर बहुत लोगों को उन्होंने बहुत कुछ दिया कि कोई उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। उल्टा लेबिलिटी है अगड़े जाति के नेता। शिवानंद बोल देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाता है। मनोज झा ठाकुर का कुआं बोल देते हैं। कौन उनके साथ है? ऐसा है अगड़ा पार्टी का, अगड़ा जाति का नेता
जो उनको 10 को वोट अगड़ा के दिलवा देगा। तो इसीलिए तो अपने अगल बगल में नहीं रखते हैं, साइड से ठीक है, रखते तो हैं। वही बात है। चलिए, तो सच्चाई ये ना हुआ कि जो प्रवक्ता महोदय का ट्वीट है उसको थोड़ा सा बढ़िया से विश्लेषण करना चाहिए। ऑपरेशन ललटेन की चर्चा भी होनी चाहिए। जी जी। तो अब देख रहे थे पंचनामा, और जिस तरह की बातें चल रही हैं, 24 सीटों के चुनाव के बाद नए नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं। फिर से एक बार एनडीए पर ज़्यादा जोर है कि एनडीए क्या कर रही है। हालांकि महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है, उस पर चिंता महागठबंधन के लोगों को नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। 16 सीटों पे अभी मतदान बाकी है, क्या होगा इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिएगा पंचनामा के साथ, अगली जो खेप है उसे लेकर के जल्दी ही पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।